दोस्तों फ्लाइट में सफर करने वाले यात्रियों के लिए सरकार की तरफ से कुछ नियमों में बदलाव किया है। एक नियम तो इंटरनेट यूज करने को लेकर बदला है। इसके अलावा भी 2 और ऐसे नए नियम हैं जो आपको अगली बार हवाई यात्रा करने से पहले जरूर जान लेने चाहिए। कुछ एयरपोर्ट से जुड़े बदलाव हैं और कुछ हवाई सफर के दौरान के बदलाव हैं। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके सभी नए नियम। पहले तो हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खबर यह कि फ्लाइट में इंटरनेट इस्तेमाल को लेकर सरकार की तरफ से यह नया नियम लागू किया गया और अब तो आसमान में भी रील्स बनाने की होड़ मचेगी, क्योंकि फ्लाइट में इंटरनेट यूज करने का नया आदेश जो जारी कर दिया सरकार ने। नए नियम के मुताबिक दोस्तों परमिशन मिलने पर आप फ्लाइट में वाईफाई और इंटरनेट सेवाओं का इस्तेमाल कर पाएंगे। हालांकि इसके लिए एक कंडीशन यानी शर्त ये रखी गई है कि इंडियन एयर स्पेस में 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ही आपको फ्लाइट में इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। यानी कि जब आपकी फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो विमान आसमान में 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया होगा, तो उसके बाद आप किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल कर पाएंगे। मोबाइल का इंटरनेट चला पाएंगे, लैपटॉप चला पाएंगे, लेकिन 3000 मीटर की न्यूनतम ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ही, है ना। ये सरकार की ओर से एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है नए फ्लाइट एंड मेरी टाइम कनेक्टिविटी अमेंडमेंट रूल्स 2024 के तहत। इसके अलावा भी जो फ्लाइट का कैप्टन होगा उसके पास फ्लाइट में वाईफाई चालू या बंद करने का अधिकार होगा। मतलब यात्री जबरदस्ती नहीं कर पाएंगे कि हाँ वाईफाई चालू करो, वाईफाई क्यों बंद है। कैप्टन के पास सभी ये राइट्स होंगे। ठीक है, तो पहला नियम तो ये फ्लाइट में इंटरनेट इस्तेमाल करने को लेकर है। और एक और नया नियम देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय नियम है, इंटरनेशनल रूल्स है। देखिए एयरपोर्ट पर 3 मिनट से ज्यादा किसी को भी नहीं लगा सकते हैं गले। सरकार की तरफ से ये नियमों में बदलाव किया है। ये बदलाव न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की ओर से किया गया। वो इंटरनेट इस्तेमाल वाला तो भारत सरकार का नियम था, ठीक है ना। लेकिन अभी ये नियम न्यूजीलैंड गवर्नमेंट द्वारा लागू किया गया है, लेकिन सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों पर लागू होगा। तो अगर आप भी भारत से न्यूजीलैंड की यात्रा करते हैं तब आपको ये नियम का पालन करना होगा। न्यूजीलैंड के डुनेडिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अब आप अपने प्रियजनों को अलविदा कहते समय जो गले लगाते हो, बाय बाय कहते हो, फिर मिलेंगे कहते हो, तो ये जो गले लगाने का समय होगा ये 3 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। इस समय सीमा को तय कर दिया है न्यूजीलैंड सरकार ने। सरकार का कहना है कि इस नियम को लागू करने के पीछे कारण यही है कि लोग यहाँ ज्यादा देर तक ना रुकें, जिससे कि एयरपोर्ट पर भीड़ भाड़ ना हो और यात्रियों को आने जाने में परेशानी ना हो। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत सरकार की एक और प्लानिंग है हमारे देश में हवाई संपर्क को बढ़ाने के लिए। उड़ान योजना को 1 दशक के लिए और आगे बढ़ा दिया। देश के विमानन मंत्री की तरफ से भी हाल ही में ये फैसला लिया गया और मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर पहले भी बताया था। अब अगले 10 सालों तक के लिए और जो पीएम मोदी की उड़ान स्कीम है वो हमारे देश में चालू रहेगी। इस योजना के तहत देश भर में हेलीकॉप्टर सर्विस, सी प्लेन तक की सेवाओं का विस्तार किया जाएगा और नए हवाई परिवहन के क्षेत्र में क्रांति लाई जाएगी। अभी दोस्तों इस योजना के तहत हमारे देश के तकरीबन 601 एयर रूट जुड़ चुके हैं और इस योजना के तहत लगभग 1.5 करोड़ यात्री हवाई सफर भी कर चुके हैं। तो फिलहाल सरकार ने इस उड़ान योजना को 10 सालों तक के लिए और आगे बढ़ा दिया है। वहीं एयरपोर्ट से जुड़ा भी एक नया नियम लागू किया कल ही सरकार ने कि एयरपोर्ट पर जो सिख कर्मचारी होते हैं वो अब कृपाण नहीं पहन पाएंगे। सिविल एविएशन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कहा कि अब यह नया नियम लागू होगा कि जो एयरपोर्ट पर सिख कर्मचारी होते हैं वो अपने साथ में कृपाण नहीं पहन पाएंगे। जनरली जो भी सिख लोग होते हैं ना वो अपने हाथ में साथ में एक कृपाण रखते हैं, मतलब जो एक छोटा छुरी नुमा चाकू कटार जैसा ही होता है जिसे सिख लोग हमेशा अपने पास रखते हैं। लेकिन अब जो एयरपोर्ट के कर्मचारी हैं वो अपने साथ में कृपाण नहीं रख पाएंगे। ये भी एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा सरकार की तरफ से भारत में नया नियम लागू कर दिया है ना। तो उम्मीद है दोस्तों ये हवाई यात्रियों से जुड़े कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको जरूर जानने मिले होंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।